उत्तर प्रदेश सरकार का 9,12,000 करोड़ का बजट आ गया है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये बजट सबका साथ सबका विकास वाला है और विपक्ष कह रहा है कि ये हवाई बजट है। तो आइए आम जनता से जानते हैं उनको इस बजट पे क्या लगता है। जी, क्या नाम है आपका? लालजीत यादव। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आ गया है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा बजट है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय सुरेश खन्ना जी वित्त मंत्री हैं और बजट उन्होंने पेश किया 9,12,000 करोड़ का। बड़ा सुनहरा बजट है, लेकिन धरातल पे जब ये पहुंचे तब तो आप ये बताइए, न किसानों को बजट में फायदा है, उनका क्या आय दोगुनी होगी, और जो है न बेरोजगारों को रोजगार मिलने की बात हो रही है, न छात्रों का फीस माफी की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा बजट है। अभी कल की बात बता रहा हूँ, 77 वार्डों में डीजल के अभाव में नगर निगम की गाड़ियां जो है कूड़ा उठाने नहीं गई, मार कूड़े का अंबार रहा है और 1,14,00,000 का घोटाला नगर निगम में हो गया है। सच्चाई है पेपर में, और इनका बजट बहुत अच्छा है, मानते हैं। धरातल पे जब उतरे तब तो आपको बता दें, 50 करोड़ से गरीबी उन्मूलन की बजट दिए हैं। 50 करोड़ से कैसे 28 करोड़ जनता है और 50 करोड़ में क्या घर बना देंगे? 100 लोगों का घर बनाने में, एक घर बनाने में 2 कमरा, लैट्रिन, बाथरूम, किचन 3 लाख से कम नहीं लगेगा। और कैसे ये जो है गरीबी उन्मूलन की बात कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो है बजट क्या है जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के बजट में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। आप लोगों के चैनलों पर और अखबारों में छपेगा बड़ा सुनहरा बजट है, किसानों के लिए है, नौजवानों के लिए है, छात्रों के लिए है और मजलूमों के लिए है। लेकिन ये बजट छलावा है, ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना साबित होगा बजट भारतीय जनता पार्टी का। और माननीय मुख्यमंत्री जी ढिढोरा पीट रहे हैं कि बजट बहुत अच्छा है, लेकिन धरातल पर जब आए तब तो जब उससे किसान को राहत मिले, किसानों की आय दोगुनी हो और बेरोजगारों को नौकरी मिले। जिस प्रदेश में एमए, एमएससी, एमकॉम, पीएचडी, डीलिट, आईआईटी, बीटेक करके और डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा करके, बीएड, बीटीसी करके, आईटीआई, पॉलिटेक्निक करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हो, वहाँ कोई कल कारखाना लगाने का तो बजट में है ये नहीं है कि बड़े बड़े कल कारखाना लगाएं, विश्व लेवल का विश्वविद्यालय बनाएं, विश्व लेवल का मेडिकल कॉलेज बनाएं, तब न जनता को कुछ राहत होगी। लेकिन ये बजट बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी जो है बार बार बजट अच्छा कहती है और 400 करोड़ रुपया छात्राओं की स्कूटी के लिए बजट में दिया गया है। पत्रकार महोदय, अगली बार भी 400 करोड़ रुपया जो है स्कूटी के लिए दिया गया था। आज तक कितने स्कूटी बांटे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? बजट में तो 800 करोड़ हो गया, अगली बार भी 400 करोड़ दिए थे। इस बार भी बजट अभी कल परसों जो हुआ उसमें भी 400 करोड़ दिए हैं। तो वो बजट जाता कहाँ है? कौन ले जाता है? कौन लूट ले रहा है? तो माननीय मुख्यमंत्री जी वो भी बताने का काम करें कि भारी भरकम बजट केवल भ्रष्टाचार और घुसखोरी करने के लिए कर्मचारियों के लिए बनाए हैं बजट, कि ये बजट का फायदा क्यों नहीं पहुंचा? 400 लाख जो है 400 करोड़ रुपया जो स्कूटी अगली साल वाला बजट था, उसमें कितनी बच्चियों को आपने स्कूटी बांटा ये नहीं बताते हैं। बस बजट बहुत अच्छा है, बजट बहुत अच्छा है। 9,12,000 करोड़ का बजट केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जेब में चला जाएगा और इनके अधिकारियों के जेब में चला जाएगा। आम जनता को कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए जनता एकदम ऊब गई है। चूंकि ये 10वां बजट है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, भारतीय जनता पार्टी का 10वां ये बजट है। अब जनता ऊब गई है बजट देखते देखते। ये बजट एक छलावा के नाम पे आया है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने के नाम पे आया है। तो जनता अब देख चुकी है। जनता 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। सरकार तो कह रही 9 लाख से ज़्यादा सरकारी भर्ती दे दी है, स्वरोजगार भी दे दिए, इस पे क्या कहेंगे? आपको बता दें, 9 लाख से ज़्यादा पिछड़े और दलितों का बैकलॉग खाली है, अभी तक भर्ती नहीं की। और ये केवल कहते हैं, जब सरकार चुनाव में आती है तो पहले घोषणा कर देती है कि इतने पद हम जो है भर्ती करेंगे, लेकिन जब भर्ती हो तब तो। लेकिन चुनावी ये है मामला, चुनाव में बोल देंगे इतने लाख भर्ती करेंगे। आप ये बताइए आउटसोर्सिंग के लिए कितना पैसा दिए हैं और शिक्षा मित्रों का कितना वेतन बढ़ाएं, वो बजट में तो नहीं बताए हैं ना। आप बताइए, शिक्षा में तो कितने दिन से मांग कर रहे हैं कि 10,000 पे हम इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, हमारा वेतन बढ़ाया जाए। तो उन शिक्षा मित्रों को निचले तबके की बात कर रहा हूं, और जो आउटसोर्सिंग है 8,000 9,000 में जो काम कर रहे हैं, उनका वेतन कितना बढ़ा रहे हैं ये तो बता नहीं रहे हैं। तो ये बार बार मैं पत्रकार महोदय
मजबूर होकर कह रहा हूं कि ये केवल मुंगेरी लाल का हसीन सपने वाला बजट है भारतीय जनता पार्टी का और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का और माननीय सुरेश खन्ना जी का। ये बजट केवल दिखावा है, आम जनता को कुछ नहीं मिल रहा। आप बताइए, पढ़े लिखे लोग अब कह रहे हैं कि रील बनाओ, पकौड़ा चलो। आप बताइए, MA MSc MCOM PhD डीलिट IIT करके अब रील बनाएंगे? ये जो बाढ़ आई है यूट्यूब की, ये बेचारे पढ़े लिखे लोग हैं क्या? अब ये जाके गांव में जो है फावड़ा चलावे, गाय भैंस चरावे? ये मजबूर होके बेचारे जो है इस विधा में आए हैं। ये बेरोजगारी के कारण इस तरह से बाढ़ आ रही है। जब उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो बच्चे सोचते हैं कि चलो ये साफ सुथरा व्यवसाय है, थोड़ा बहुत चलो 10-5 हजार मिलेगा, यही काम करते हैं। लेकिन उनको वेदना नहीं महसूस हो रही है कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं किस तरह से जी रहे हैं। लेकिन ये लोग कह देते हैं पकौड़ा तले, मूंगफली बेचे, केला बेचे, ठेला लगावें। आप बता दीजिए, जब ठेला लगाना होता तो हम कक्षा 5 पास करके ठेला लगाते, पकौड़ा बनाते। MA MSc MCOM PhD डीलिट IIT BTech करने की क्या जरूरत थी? तो उनको तो रोजगार दीजिए जो वेल क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे। यहाँ तक कि इस समय नेट और JRF वाले भी बेरोजगार हैं। तो सोच लीजिए इस प्रदेश का क्या हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विशेष ध्यान दें। मैं कहना चाहूँगा कि तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ब्लॉक पे जाइए तो खंड विकास अधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय योगी आदित्यनाथ जी 8-9 साल से माननीय मुख्यमंत्री हैं, संत महंत भी हैं, लेकिन न किसी तहसील में गए, न किसी थाने में गए, न किसी ब्लॉक पे गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये कुछ देखने तो जाते नहीं, बस कालिदास मार्ग से और चले जाएंगे मठ में हेलीकॉप्टर से, और कभी भी किसी तहसील में नहीं जा रहे हैं, न किसी थाने में जा रहे हैं कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कितना दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो उसको पहले देखे माननीय मुख्यमंत्री जी। केवल जीरो टॉलरेंस कहने से जनता खुश होने वाली नहीं है। अब जनता इसका जवाब 2027 में अवश्य देगी। बजट पे क्या कहना चाहिए? ये जनता के हितों के जो है मुद्दे नदारद, जनता से कोई लेना देना नहीं। ये बड़े उद्योगपतियों का बजट है, बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने का बजट है, क्योंकि इसमें बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था की कोई व्यवस्था है नहीं। सरकार तो कह रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये सब स्कीमें चलेंगी और अच्छे से। ये सब इनकी स्कीमें जो हैं ये पहले से चल रही हैं, कोई नया नहीं, ये नया काम नहीं है। आप जो है पहले इनका बजट देखिए, पहले स्कीमें देखिए, वही वो भी पुराना प्रोडक्ट कह रही है कि उस पे और बजट दे रही है। अब क्या बजट दे रहे हैं? अगर किसी का भी उससे लाभ पहुंचा हो तो आप बताइए। किसी व्यक्ति को आप ढूंढ के लाइए, पत्रकार है ना, थोड़ा खोजी पत्रकार बनिए, उनको ढूंढ के लाइए जो कह दे 1 प्रोडक्ट से, 1 जिला 1 प्रोडक्ट से उसको लाभ पहुंचा, वो करोड़पति हो गया, लाखपति भी हो गया हो, अपने घर की व्यवस्था सही कर लिया, तो मैं मान जाऊंगा कि इनकी व्यवस्था से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से लाभ हो रहा है लोगों को। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी देखते हैं आप इस सरकार की? स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमरा गई है, समझ रहे हैं कि नहीं? स्वास्थ्य इनके हर काम को जितना भी भर्त्सना की जाए वो कम है, ये जान लीजिए। सरकार बिल्कुल निकम्मी हो गई, निकम्मेपन से काम कर रही है। बजट पे क्या कहना चाहेंगे आप? बजट केवल सरकार और सरकार की पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है, और ऐतिहासिक बजट एक जैसे शब्द हो गया है, जिससे भी किसी भी व्यक्ति से बात करिए तो केवल ऐतिहासिक बजट की बात करता है, और उसे एक्सप्लेन करने की बात करिए तो वो 26 से शुरू करता सीधे 47 तक भागता है। ये 47 का विजन है। भाई जरूरत आज सबको है, सारी चीजें आज की बेसिक चीज। जनवरी में महंगाई 2.75% बढ़ी, और अभी बजट आया है जिस दिन से लेके और आज तक 3-4 दिन है, तमाम बेसिक जो नीड्स हैं हमारी आपकी, ऐसा तो है नहीं कि आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें महंगाई दिखना शुरू हो गई है। मेडिसिन पे, दाल पे, तेल पे, सब्जी पे भी उसका असर सारी चीज़ों पे है। किसान की बात की जाए तो किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या है, बिना खाद के, उन्नत बीज के, पेस्टिसाइड के खेती नहीं हो सकती। हर बार सरकार कहती है कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे। आप अभी भाई साहब ने कहा कि खोजी पत्रकार बनिए, ग्राउंड पे जाके देखेंगे तो बामुश्किल जो सरकारी
खरीद केंद्र होते हैं वहाँ पे बमुश्किल 5% किसानों की अपनी फसल बिक पाती है। बाकी वो बेचारा बिचौलिए के माध्यम से, हाँ अलग बात है कि आधार और खतौनी उसी की लगती है, लेकिन वो मिलर्स के, ठेकेदार के या बड़े आड़ती के माध्यम से ही देके औने पौने में वो ये मानता है कि चलो देके फुर्सत करो, हम ट्राली भर के लाद के कहाँ घूमे। उसे सफाई के नाम पे, सीलन के नाम पे, सीजन के नाम पे 1.5 किलोवाट के पंखे लगा दिए जाते हैं कि मतलब जो है वो उड़ के 10 मीटर उड़ जाता है उसका धान गेहूं। सुना होगा, देखा होगा, अगर आप गांव समाज से जुड़े होंगे, ना जुड़े होंगे तो घर परिवार रिश्तेदार में कोई जुड़ा होगा तो ये पीड़ा उसे देखनी पड़ती है। जो पेस्टिसाइड मतलब जो है 100 रुपए का मिलता था वो सीधे 250 का हो गया, 250 वाला 450 का हो गया। किसान की ये स्थिति है। अभी मैं सुल्तानपुर जनपद का वो करता हूँ, वहाँ किसान सहकारी चीनी मिल है। 100 ट्रालियों से अधिक ट्रालियां वहाँ पे खड़ी हुई थी मिल कैंपस के अंदर, और जीएम ने एक लाइन का नोटिस लिख के चिपकाया कि अब तौल नहीं होगी। सत्ता पक्ष के विधायक, सदर के विधायक, नगर के विधायक, दो पूर्व विधायक कलेक्टर को चिट्ठी लिखते रहे और आनन फानन में प्राइवेट मिल का मतलब जो है कांटा वहीं कैंपस में, उसी मिल कैंपस में जहां ट्रालियां खड़ी थी वहीं लगता है और वो प्राइवेट मिल को करना जा रहा। ये है व्यवस्था किसान के लिए सरकार की। क्या लगता है योगी जी तीसरी बार आएंगे कि नहीं? अब आने को तो जनता 2022 में ही नकार चुकी थी। विपक्ष अपना विजन नहीं दे पाया, जनता सही निर्णय नहीं कर पाई, और चुनाव के समय जो है इतनी जात पात की बात हो जाती है। 4 साल 11 महीने पूरा समाज, हर वर्ग, हर तबका, हर जात का व्यक्ति वो पीड़ित होता है। 4 वर्ष 11 महीने, और जब चुनाव आता है तो 1 महीने के लिए वो जात में बंट जाता है, पार्टी में बंट जाता है, और उसका खामियाजा फिर वो अगले 4 साल 11 महीने भुगतता है। बजट पे क्या राय है आपकी? उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट आया, कुछ कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, बजट का स्वागत है। बजट 9,12,000 करोड़ का बजट है, लेकिन देखिए मैं यहाँ पार्टी की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा आम जनमानस को जो बजट का लाभ अगर मिल जाए तब उसको हम कहेंगे वो बजट है। धरातल पे बजट आना चाहिए ना, न कि हमारे चाटुकार हैं उनको हम बजट का फायदा दे दें। तो हम चाटुकारों को फायदा देंगे, हमें क्या फायदा मिला? क्या कमी दिखती है आपको इस बजट में? नहीं, देखिए हम भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन बजट की बात है जो मैं उसी पे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो बजट लाई है वो बजट धरातल पे होना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए, गरीब को मिलना चाहिए, मध्यम वर्ग को मिलना चाहिए। हमारे चाटुकार जो कुर्सी के बगल में बैठते हैं उनको मिले तो हमें क्या, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए, तो बजट उसको हम कहेंगे। अब महिलाओं के हित में बात हो, नौकरी के लिए बात हो, रोड के लिए बात हो, नगर निगम के लिए बात हो, तो बात केवल बातें हवा में होनी तो नहीं चाहिए। बजट के नाम पे लॉलीपॉप तो मिलना नहीं चाहिए, काम होना चाहिए, दिखना चाहिए। जनता को काम देखेगा तब वो कहेगी कि हाँ वाकई में बजट हमको मिला है। बजट पे कुछ कहना चाहेंगे आप? बजट पे देखिए भाई, अपने बेस वोट की चिंता नहीं कर रहे हैं, और जिसका बेस वोट चला गया वो 12 के भाव बिक गया। बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट चला गया। अरे सवर्णों को जिसके बलबूते तुम आ रहे हो सत्ता में, सरकार में, उस सवर्ण के लिए क्या कर रहे हैं? उसको तो 5 किलो चावल कितने हो गए? 1% भी सवर्ण नहीं होगा जिसको 5 किलो चावल मिल रहा हो, 5 किलो दाल मिल रहा हो। तो आज सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि आप करोड़ों का ले आइए, अरबों खरबों का बजट ले आइए, लेकिन वो माफिया जो है, बड़े बड़े माफिया अरबपति खरबपति बन जाएंगे। वही जो है माफिया, 90% माफिया इसी में है। ब्रजेश पाठक कहाँ थे? अशोक रावत कहाँ थे?
और ये जो है जयप्रकाश रावत कहाँ थे, ये कौशल किशोर, ये सबका सब भर गए आकर के, लालची निर्मल वगैरह सब गैर भाजपाई 90% आ गए और यही सब भाजपा को ले डूबेंगे जो है। और हम तो सवर्ण से अपील करेंगे कि बहुत तुम सेवा कर लिए, बहुत बूथ कैप्चरिंग कर लिए। अब देखिए बहराइच का घटना हुआ था, सवर्ण मारा गया था। अब 30 अक्टूबर 2 नवंबर की घटनाएं देखे, जब देख अब हापुड़ में हुआ था तिरंगा यात्रा, कौन मारा गया? सवर्ण। शहादत दे सवर्ण, अब मजा मारे जो है बाहर के आयातित लोग। अरे अपने कुछ कार्यकर्ताओं के लिए करते। अब देखिए कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस सत्ता में आई, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन दिया। लोकतंत्र वाले जेपी के लोग जो है सत्ता में आए, उन्होंने लोकतंत्र सेनानी का दर्जा किया। ये किसकी बदौलत आए हैं? ये राम जन्मभूमि आंदोलनकारियों की बदौलत है। हमारे जैसा व्यक्ति जाकर के 30 अक्टूबर 90 को घायल हुआ, अब ये हाथ हमारा टूट गया लाठी चार्ज में। ऐसे नहीं जाता है, ऐसे होता है, ऐसे यही खड़ा है। अब हमको एक सर्टिफिकेट ही दे दे कि भाई देखो आप जो है गए हुए थे, आपका सम्मान, हम पेंशन नहीं मांग रहे। इसी प्रकार से न जाने कितने कार सेवक गए, उनको राम जन्मभूमि मुक्ति संग्राम सेनानी घोषित कर दे और एक सम्मान पत्र दे, वो भी ये सरकार नहीं कर रही है। तो अब तो यूजीसी लागू हो गया, उल्टी गिनती शुरू। तो अब उल्टी गिनती चालू हो गई तो फिर कौन बचेगा? 50 साल का इतिहास है। इंदिरा गांधी सवर्ण से टकराई, गो बैक। जेपी सवर्ण से टकराए, मंडल कमीशन का गठन कराए, जनता पार्टी आज तक नहीं आई। उसके बाद राजीव गांधी सवर्ण से टकराए, चले गए। बीपी सिंह मंडल कमीशन लागू किया, सवर्ण से टकराए, चले गए ना। आज बीपी सिंह को न सवर्ण मानता है न सीबीसी मानता है, खेल खत्म। नरसिम्हा राव सवर्ण से टकराए, चले गए। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सवर्णों की पेंशनें सबकी खत्म कर दिए, आरक्षण बढ़ा दिए, सवर्ण से टकराए, चले गए। और ये मनमोहन सिंह, अर्जुन सिंह, ये सब टकराए चले। अब ये 12 साल से सवर्ण सोया हुआ था कि भाई चलो ठीक है, ठीक है। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार मोदी जी को बुलाया और लोग सवर्ण चर्चा कर रहे हैं कि भाई सांप जो है 12 बरस बाद बदला लेता है, और ये 12 बरस बाद क्यों बदला ले रहे हैं? अब तो सवर्ण विचार कर रहा कि ये संघ भाजपा ये हिंदूवादी संगठन है कि सवर्ण विरोधी संगठन है। अब चर्चा हो रही है कि ये जो है, जो डिसेंशन सेंटर बन रहे हैं, ये सवर्णों के लिए बन रहे हैं कि आतंकवादियों अपराधियों के लिए बन रहे हैं। और चर्चाएं इस बात की हो रही जैसे जर्मनी वगैरह में हुआ था कि सवर्णों वहां पर यहूदियों को गैस के चैम्बर बना दिए गए, उन गैस के चैम्बरों में डाल के मार डाला गया। आज सवर्ण सशंकित है कि सवर्ण को जिंदा रहने दिया जाएगा या इन्हें गैस चैम्बरों में मार दिया जाएगा। आज देखिए इतना बड़ा आंदोलन हो गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो पूरी तरीके से सवर्ण अपने आप को सशंकित महसूस कर रहा है। और जब सवर्ण चला जाए, कोई भी बजट लेकर के आए, तो कोई संभावना नहीं दिखती है। अब सवर्ण नया विकल्प बनाएगा और 27 से 2 मार्च तक यही सवर्ण सम्मेलन हो रहा है इको गार्डन में, और ये आपका जवाहर भवन में होगा। शाम को 4 से 7 यहाँ सम्मेलन होगा, वहाँ सम्मेलन होगा, चित्रगुप्त की कथा होगी। तो एक नया विकल्प, नया परिवर्तन सवर्ण देने का काम करेगा। और जो भी 1000, 2000, 4000, 5000 वोट एक विधानसभा से कटेगा, तो कम से कम वो सत्ता नहीं आएगी। 50 साल का इतिहास दोहराया जाएगा। इसी के साथ जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्या नाम है आपका? लोलारक उपाध्याय। बजट पर क्या राय है आपकी? कौन सी बजट? उत्तर प्रदेश सरकार का जो ऐतिहासिक बजट। उत्तर प्रदेश का कौन सा बजट, जरा हमको बता दीजिए। अरे सरकार इतना बैनर लगा दी, 9 लाख करोड़ का बजट आ गया, ऐतिहासिक बजट। चुनावी बजट है इनका, चुनाव का बजट है, भरा भर लो। इसलिए कि बिहार में जब चुनाव नज़दीक आया तो आपको शायद याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं कुछ करूंगा, और जब प्रधानमंत्री ने धकाधक महिलाओं को बिहार का पैसा भेज दिया, तो इसके ठीक 1 घंटे बाद लोकसभा विधानसभा का चुनाव की घोषणा कर दिया। उसी ढंग से हमारे प्रदेश के जो वर्तमान में, अब क्या कहा जाए, कभी साधु संत थे, अब असंत हो गए, और उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री भी हैं, इनको सद्बुद्धि दें कि वित्त मंत्री को सद्बुद्धि दें। हमारे समझ से तो किसी को सद्बुद्धि न दे करके मुख्यमंत्री को ऐसी सद्बुद्धि आई कि कम से कम चुनावी बजट डिक्लेयर कर दिया और प्रदेश को विनाश के कगार पे ला के खड़ा कर दिया। ऐसी कोई समस्या हमारे देश में नहीं थी, विकट परिस्थिति नहीं थी। ये तो सब कुछ कह चुके, कुछ बचा तो है नहीं। कटोगे बटोगे, जड़ोगे मरोगे, साधु संतों के ऊपर जो असली, अब तर्क वितर्क तो बहुत है बेटा, कभी मिलोगे तो फिर चर्चाएँ होंगी। हम तो इमरजेंसी की भी भुगतोगी हैं। ये 2025 में
आधे दर्जन से ज़्यादा इनके मंत्री आए थे। इन लोगों ने कहा था कि लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन 5,000 और बढ़ाई गई, और जब लोकसभा में बोलना पड़ गया, विधानसभा में बोलना पड़ गया, तो हमारे प्रदेश के मंत्रियों ने कहा कि ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया था। तो ये सब झूठ के पुलिंदे हैं। पुलिंदा बांधो पुलिंदा। देखो बेटा, यह कभी आपको बता दूं, चिड़िया कहती है चमन बदला, तारे कहते हैं गगन बदला, और श्मशान की खामोशियाँ कहती हैं कि लाशें वही है पर कफन बदला। लेकिन इस देश की जितनी भी दुर्दशा है, देश से प्रदेश तक अच्छी। धन्यवाद। ये थे हम दारुल सभा पे, जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पेश हुआ है, वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं है। यहां पर हमने जाना आम जनता से बजट पर उनकी क्या राय है। धन्यवाद।